Gravitational field intensity due to hollow spherical cell. ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल। तो अगर कोई मतलब इस तरह से है कोई स्फेरिकल सेल, हम लोगों ने जो अर्थ के लिए किया था, तो अर्थ के तो टोटल मास डिस्ट्रीब्यूटेड है थ्रू आउट, यहां पर सिर्फ स्फेरिकल सेल है, माने मास जो है वो सिर्फ सरकमफ्रेंस पे है, तभी उसको स्फेरिकल सेल कहेंगे। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r, ये। तो अगर यहां पर एक तो पॉइंट हो सकता है जहां आपको निकालना है, वो स्फेरिकल सेल के बाहर हो सकता है, फिर वो स्फेरिकल सेल पर हो सकता है, और इनसाइड द स्फेरिकल सेल हो सकता है। तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ मास m एंड रेडियस r, फर्स्ट केस है एट ए पॉइंट which is distant, which is at a distance r from center outside the cell, माने सेल के बाहर कोई पॉइंट है, सेल के बाहर कोई पॉइंट है, इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर यहां पर हमें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी निकालनी है। पहले ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी करेंगे, उसके बाद ग्रेविटेशनल पोटेंशियल करेंगे। तो आप यहां ये देखिए कि इसमें जो E का फार्मूला होगा G कैपिटल M बाई क्या R स्क्वायर। M क्या है? मास ऑफ द स्फेरिकल सेल है। G क्या है? ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है। तो ये फार्मूला होता है, और उसके बाद हम लोग जो करेंगे वो इस तरह से सेकेंड केस होगा एट ए पॉइंट, यहां पर क्या केस था? आर की वैल्यू थी ग्रेटर देन कैपिटल आर। अब क्या? एट ए पॉइंट विच इज ऑन द स्फेरिकल सेल, यानी हम उस पॉइंट पे निकाल रहे हैं कि पॉइंट क्या है, अब स्फेरिकल सेल पर है, सेकेंड केस कर रहे हैं। नाउ द पॉइंट इज ऑन द स्फेरिकल सेल। तो इस केस में E का जो फार्मूला होता है वो G कैपिटल M बाई R स्क्वायर हो जाएगा। स्मॉल r, ये केस ही ऐसा है कि स्मॉल r की वैल्यू सेंटर से जो डिस्टेंस है वो रेडियस ऑफ द स्फीयर के स्फेरिकल सेल के बराबर है। और थर्ड केस, इसका ग्राफ भी डिस्कस करेंगे क्योंकि ग्राफ भी पूछा जाता है। तो थर्ड केस क्या है? एट ए पॉइंट इनसाइड द स्फीयर, यानी r इज लेस देन कैपिटल R, और यहां पर याद रखिएगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो होगी। यहां पर ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी क्या होगी? जीरो होगी। इसका अगर ग्राफ देखा जाए तो ये ग्राफ जो होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, अगर हम ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी अगर हम y एक्सिस पर ले लें ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी, और यहां से ले लें डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर x एक्सिस पर, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, तो आप यहां ये देखिए कि यहां पर सेंटर से यहां r इज इक्वल टू क्या है? कैपिटल R।
ये पॉइंट सरफेस पर है, तो यहां से तो फील्ड क्या है, जीरो है। एक्स एक्सिस का इक्वेशन होता है y इक्वल टू जीरो, तो एक्स एक्सिस पर y कोऑर्डिनेट जीरो होता है। और चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चूंकि ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी जीरो है, याद रखिएगा इनसर्किल कर दीजिएगा, क्योंकि r की वैल्यू जैसे ही कैपिटल R हो जाएगी तो यहां पर ये वैल्यू हो जाएगी Gm/r²। और यहां से फिर जो है मतलब R की वैल्यू जब कैपिटल R होगी, सरफेस पर होगा, तो Gm/r² होगा, और उसके बाद एक्सपोनेंशियली डिक्रीज करेगी। दिस इज द ग्राफ फॉर क्या, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी ड्यू टू स्फेरिकल सेल on the surface, outside the surface and inside the surface. Gravitational potential due to the gravitational potential due to hollow spherical cell of mass m and radius r. तो ये कोई स्फेरिकल सेल है जिसका कि मास कैपिटल M है, यानी इसका मास सिर्फ सरकमफ्रेंस पर ही है, और आपको इसकी ड्यू टू दिस व्हाट विल बी ग्रेविटेशनल पोटेंशियल एट ए पॉइंट आउटसाइड द स्फेरिकल सेल, ऑन द स्फेरिकल सेल एंड इनसाइड द स्फेरिकल सेल। तो याद रखिएगा, पहले हम लिखते हैं फर्स्ट केस, gravitational potential due to hollow spherical cell of mass m and radius r at a distance small r from center of the sphere। तो आप ये देखिए कि अगर सेंटर से इतनी डिस्टेंस पर है तो फर्स्ट केस लेंगे कि व्हेन क्या पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, और इसका मतलब स्मॉल आर की वैल्यू कैपिटल आर से ज्यादा है, पॉइंट बाहर है, यानी हम इस पॉइंट की बात कर रहे हैं यहां पे। और ये ग्रेविटेशनल पोटेंशियल होगा V विल बी नथिंग बट -Gm/r। साथ साथ में ग्राफ भी डिस्कस करते चलें, तो आप ये बताइए, पहले सरफेस का कर लें तब उसका ग्राफ भी ड्रा करना होगा। अब क्या है, y एक्सिस पर मैं ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ले रहा हूं, और यहां पर x एक्सिस पर आगे लूंगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, r इज इक्वल टू कैपिटल R। और इसको चाहें तो हम लोग ऊपर लिख दें, क्योंकि निगेटिव चूंकि आता है ना फॉर्मूले में, तो निगेटिव y एक्सिस पर प्लॉट करूंगा, तो यहां पर हम लिख सकते हैं क्या, डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, x एक्सिस पर हो जाएगी r, और ये यहां ग्राफ तक है। तो याद रखिएगा, यहां पर अगर हम माने कि Gm/r है, कहां पर, एट डिस्टेंस r या स्फेरिकल सेल पर, तो अमाउंट ऑफ वर्क डन जो इनफाइनाइट से सरफेस तक होगा, चूंकि इनसाइड में ग्रेविटेशनल फील्ड नहीं है तो इनसाइड कोई भी वर्क नहीं होगा, तो ग्रेविटेशनल पोटेंशियल विल बी इक्वल
at any point of the spherical shell even at the center which will be equal to the gravitational potential at the surface। तो ये यहां हमने जो बनाया हुआ है ये ग्राफ रहेगा इसका इस तरह से, और उसके बाद r की वैल्यू जब r होगी और उसके बाद जो है ये इसका थोड़ा सा स्लोप कम होता है, ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी का स्लोप चूंकि r स्क्वायर वहां होता है, यहां पर v जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू r है, निगेटिव है इसलिए नीचे y एक्सिस पे दिखाया गया है। ये कहां पर है, सेंटर से सरफेस तक कांस्टेंट है थ्रू आउट -gm/r। तो सेकेंड केस व्हेन पॉइंट इज ऑन द क्या, when point is on the sphere, तो जब पॉइंट जो है ऑन द स्फीयर होगा यानी r की वैल्यू कैपिटल R होगी तो v की वैल्यू -gm/r होगी। और थर्ड केस when point is इनसाइड द स्फीयर, तो याद रखिएगा स्फीयर के किसी भी पॉइंट पर ग्रेविटेशनल पोटेंशियल वही होगा जो सरफेस पर है, इवन सेंटर पर भी वही होगा। तो ये ध्यान रखना है क्वेश्चंस को करते वक्त। तो इसमें जो v की वैल्यू होगी वही होगी जो सरफेस पर है -gm/r। इसमें ग्राफ के क्वेश्चंस आते रहते हैं, सॉलिड का भी आता है और हालो का भी आता है, तो ध्यान रखना है। तो ये तो हालो स्फीयर का मैंने डिस्कस किया है। अब मैं अर्थ के लिए जो हमने किया था उसी टाइप से कोई भी सॉलिड स्फीयर हो तो उसके आउटसाइड कितना ग्रेविटेशनल इंटेंसिटी होगी, ऑन द सरफेस कितनी होगी, इनसाइड कितनी होगी, तो वेरी करती है। तो उसको हम अगला टॉपिक लेंगे। ग्रेविटेशनल फील्ड intensity due to a solid sphere of mass m and radius r at a point which is at a distance r from the center। तो ये जो है काफी इंपॉर्टेंट है और यहां कोई डेरिवेशन नहीं कर रहे हैं। अगर डेरिवेशन आपको आएगा तो अर्थ के लिए आएगा, वो हम लोग ऑलरेडी कर चुके हैं। यहां हमें एक्सप्रेशन ही लिखना है और ग्राफ देखना है। तो याद रखिएगा पहला केस क्या, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड क्या, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर, व्हेन पॉइंट इज आउटसाइड द स्फीयर। तो ये यहां पर सॉलिड कोई स्फीयर है इस तरह से और इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर कोई पॉइंट है और इस पॉइंट पर हमें निकालना है ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी। तो याद रखिएगा ये बिल्कुल वैसे ही होगा जैसे अर्थ के लिए था। तो इसके लिए E की वैल्यू होगी क्या, gm/r²। डायरेक्शन की बात अगर हो तो जिस तरह से किसी भी बॉडी को अट्रैक्ट करती है तो ग्रेविटेशनल फोर्स टुवर्ड्स द सेंटर होगा, तो ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी भी वेक्टर क्वांटिटी है, तो इसकी भी डायरेक्शन वही होगी जो फोर्स की है, मींस टुवर्ड द सेंटर। ये वो केस था कि r की वैल्यू ग्रेटर देन कैपिटल R। और सेकेंड केस अगर हम लोग लें, व्हेन
point is on the surface of solid sphere। अगर पॉइंट सॉलिड स्फीयर पर है तो E की वैल्यू जो होगी वो क्या हो जाएगी, GM/R²। अभी ग्राफ पे डिस्कस कर देंगे। और थर्ड केस ये है कि व्हेन पॉइंट इज क्या, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। अगर कोई पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है r डिस्टेंस पर, तो उसके लिए E की जो वैल्यू होगी वो GM हो जाएगा R³ और इंटू R हो जाएगा। तो याद रखिएगा E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R हो जाएगा। और जिस तरह से y=mx की वो लाइन जो होती है, अगर ग्राफ में y=mx+c तो ये लाइन होती है y=mx+c। लेकिन अगर कोई इस तरह से लाइन है जो ओरिजिन से पास हो रही है तो इसका इक्वेशन होता है y=mx। और यहां पर भी जब भी कभी दो वेरिएबल, यहां एक तो E वेरिएबल है, E क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटेंसिटी, और दूसरा क्या है, R दैट इज डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर। ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो y=mx जैसा ग्राफ होगा। याद रखिएगा इसका जो ग्राफ होता है यही इंपॉर्टेंट है। तो ये हो जाएगा डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर, और ये क्या हो जाएगा y एक्सिस पर, इलेक्ट्रिक फील्ड। और याद रखिएगा जब तक सरफेस नहीं होगी तब तक ये लीनियर ग्राफ होगा। E डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू R है, E अगर y ले लें तो y=mx जैसा ग्राफ होगा। क्या होगा, y=mx जैसा ग्राफ होगा। सरफेस तक ये बढ़ती रहेगी, कंटिन्यूअसली इंक्रीज करेगी। ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी व्हेन वी विल मूव अवे फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सॉलिड स्फीयर, इट विल इंक्रीज लीनियरली। तो ये लीनियर ग्राफ रहेगा। और सरफेस पर कितनी होगी, वही GM/R² जो हम लोग ऑलरेडी हालो के लिए किए हुए थे। और उसके बाद का ग्राफ बिल्कुल सेम होगा, जैसे पहले था बिल्कुल वैसा ही ग्राफ होगा, GM/R²। थोड़ा थ्रोप यहां ज्यादा होगा ग्रेविटेशनल फील्ड इंटेंसिटी की जब बात होगी, और जब बात होगी पोटेंशियल की तो ग्राफ होता है। यहां से सेंटर से सरफेस तक लीनियर ग्राफ है, उसके बाद क्या है, हाइपरबोलिक कह सकते हैं ग्राफ, डिक्रीज करेगी, इनफाइनाइट टाइम डिस्टेंस पर वो 0 हो जाएगी। और यहां पर आप समझ लीजिए जो मैंने बताया है R की वैल्यू यहां पर क्या है, कैपिटल R। तो दिस इज द ग्राफ, और ये वैल्यू है, ध्यान दे लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। तो वो एक्सपोनेंशियली कह लीजिए हाइपरबोलिक डिक्रीज करेगी। अब बात करेंगे ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू solid sphere of mass m and radius r। क्या, ग्रेविटेशनल पोटेंशियल ड्यू टू सॉलिड स्फीयर ऑफ मास m एंड रेडियस r। ये कोई सॉलिड स्फीयर है और
तरह से पहले कोई पॉइंट बाहर है, हाँ ये भी लिख लें, एट ए पॉइंट विच इज एट डिस्टेंस r from the center तो ये फर्स्ट केस जो है, इसमें जब आप इसके सेंटर से r डिस्टेंस पर और पॉइंट बाहर है निकालेंगे v, तो उसका फॉर्मूला वही है जो पहले कर चुके हैं, gm/r। इसमें कोई चेंज नहीं, gm/r। यहां पर क्या है, इस केस में ये वो केस हम लोग कर रहे हैं जब r इज ग्रेटर देन कैपिटल R, और सेकेंड केस है व्हेन पॉइंट इज क्या, ऑन द सरफेस। और पॉइंट जब सरफेस पर है तो r की वैल्यू कैपिटल R है, तो v की वैल्यू माइनस gm/r हो जाएगी, v की वैल्यू माइनस gm/r हो जाएगी। और याद रखिएगा थर्ड केस, व्हेन पॉइंट इज इनसाइड द स्फीयर। सॉलिड के केस में अगर पॉइंट इनसाइड द स्फीयर है, यानी सेंटर से r डिस्टेंस पर इनसाइड है, तो उसका फॉर्मूला देखिएगा क्या है, v इक्वल टू माइनस g अपॉन 2r क्यूब, क्या माइनस g अपॉन क्या 2r क्यूब, और विद इन ब्रैकेट होगा क्या 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर, 3r स्क्वायर माइनस r स्क्वायर। तो देखिए सेंटर पर अगर लें, सेंटर पर लें तो ये r की वैल्यू आप 0 रख दोगे, तो यहाँ 3r स्क्वायर या r क्यूब, तो ये माइनस 3/2 आ जाएगा। तो याद रखिएगा सेंटर पर, यहाँ देखिए अगर हमें एट सेंटर निकालना है, क्या एट सेंटर, ये अलग से भी पूछा जाता है, तो v की वैल्यू क्या हो जाएगी, माइनस gm बाई क्या 2r क्यूब, और ये क्या होगा 3r स्क्वायर। और ये हो जाएगा क्या, v इक्वल टू माइनस 3/2 gm बाई क्या r, तो v विल बी 3/2 इंटू माइनस, ये है क्या v, ये है क्या v एट सरफेस, क्या v एट सरफेस। तो v एट सरफेस अगर हम देखें, v एट सरफेस विल बी 3/2 माइनस gm/r, तो ये हो जाएगा 3/2 इंटू v एट, ये कहाँ निकाल रहे हैं, v एट सेंटर है, सॉरी जरा करेक्शन कर लेना, यहाँ v एट सेंटर है, सरफेस पे तो कर ही चुके, v एट सेंटर, ये करेक्शन कर लेना। तो यहाँ पर भी क्या होगा, v एट सेंटर, यहाँ पर क्या होगा v एट सेंटर विल बी 3/2 v एट सरफेस। कई बार ऐसा होता है कि आपको सरफेस पे दिया है ग्रेविटेशनल पोटेंशियल और सेंटर पर निकालना है, तो आप डायरेक्ट फार्मूला लगा सकते हैं, क्योंकि यहां पर एट सेंटर क्या होगा, r की वैल्यू 0 होगी, जैसे ही r 0 रखेंगे तो v एट सेंटर ये एक्सप्रेशन आ जाएगा। इसको बेटा नोट कर लीजिए, y एक्सिस पर v लिया जाए और x एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो,
एक्स एक्सिस पर डिस्टेंस फ्रॉम सेंटर हो। मान लीजिए ये क्या है, आर की वैल्यू कैपिटल आर है, तो याद रखिएगा कि सेंटर पर यहां पॉइंट लें, और ये क्या है, आर की वैल्यू आर पर, ये वैल्यू माइनस GM/r है जो कि सरफेस पर है, और ये क्या है, -3/2 GM/r है, -3/2 GM/r है। ये यहां तक ले रहे हैं, थोड़ी ये ज्यादा होगी निगेटिव डायरेक्शन में। तो याद रखिएगा यहां से यहां तक का ग्राफ ये रहेगा, कंटिन्यूअस ग्राफ है। ये पहले ये डिक्रीज करेगी और फिर ये इंक्रीज करेगी। कई बार क्वेश्चन ही आता है, ये हाइपरबोलिक, when we will move away from the center the graph will be hyperbolic, and inside the sphere ये क्या होगा, पैराबोलिक होगा। क्या होगा, पैराबोलिक होगा। यहां से यहां तक ये ग्राफ क्या है, पैराबोलिक, और इसके बाद क्या है, हाइपरबोलिक।